कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा गेम में आगे कैसे रहती हैं? अक्सर इसका सीक्रेट उनके ही एम्प्लॉइज के आइडियाज में छिपा होता है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि कैसे स्मार्ट कंपनियां फीडबैक को अपने ग्रोथ का फ्यूल बना लेती हैं। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। बेहतरीन आइडियाज आखिर कहाँ गुम हो जाते हैं? हम सबके साथ वो आहा मोमेंट होता है ना, शावर में या ड्राइव करते हुए। एक शानदार आइडिया जो फिर सिस्टम में कहीं खो जाता है और कभी हकीकत नहीं बन पाता। और देखिए, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक बिजनेस रियलिटी है। जैसा कि ये लाइन साफ कहती है, रोजमर्रा के काम के शोर में सबसे इनोवेटिव आइडियाज भी अनसुने रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम उस शोर को फिल्टर कर सकें और उन हीरो को निकाल सकें? और यहीं पर एंट्री होती है एक मॉडर्न और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन की, ऑनलाइन सजेशन फॉर्म। तो आखिर ये ऑनलाइन सजेशन फॉर्म है क्या? इसे अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक डिजिटल आइडिया बॉक्स समझिए। ये सिंपल है ताकि कोई भी इसे कुछ ही सेकंड में यूज कर सके। स्ट्रक्चर्ड है ताकि आइडियाज ईमेल की भूल भुलैया में न खो जाएं। और स्मार्ट है क्योंकि ये हमें डेटा का इस्तेमाल करके बेस्ट आइडियाज को पहचानने में मदद करता है। थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है ना, पर असल में ये काम कैसे करता है? आइए एक रियल सजेशन की पूरी जर्नी को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया एक पावरफुल एक्शन में बदल सकता है। ये देखिए, ये एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का एक असली सजेशन फॉर्म है जिसे अयांश कुमार ने सबमिट किया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक आइडिया को एकदम साफ और सटीक तरीके से पेश किया जा सकता है, जिससे मैनेजर्स के लिए उसे समझना और उस पर एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। असली जादू तो यहाँ होता है। जरा पहले वाली सिचुएशन देखिए। एम्प्लॉइज को सिर्फ एक बेसिक एक्सेल कोर्स ऑफर किया जाता था। अब अयांश का सजेशन क्या है? इसे एक पूरे पीपल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में बदल दिया जाए, जिसमें एडवांस एआई वर्कशॉप और ऑटोमेशन कंसल्टिंग जैसी कटिंग एज ट्रेनिंग भी हो। मतलब ये एक छोटे मोटे सुधार से एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक बड़ा कदम है। और इस फॉर्म की असली ताकत यही है। ये सब्जेक्टिव आइडियाज को ऑब्जेक्टिव डेटा में बदल देता है। देखिए, ये सजेशन प्रोडक्टिविटी, एनवायरनमेंट और डिलीवरी पर सीधा सीधा पॉजिटिव असर डालेगा। तो अब मैनेजमेंट के पास फीलिंग्स पर नहीं बल्कि पक्के मैट्रिक्स के आधार पर फैसला लेने का एक साफ रास्ता है। तो ठीक है, हमने एक आइडिया को एक्शन में बदलते हुए देख लिया, लेकिन इसका बड़ा मतलब क्या है? ऐसी सिस्टम को लागू करने से किसी ऑर्गेनाइजेशन को असल में क्या फायदे होते हैं? चलिए इसके बड़े इम्पैक्ट पर बात करते हैं। शॉर्ट में कहें तो फायदे बहुत जबरदस्त हैं। हम बात कर रहे हैं रियल टाइम में सजेशन इकट्ठा करने की, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ाने की, छुपी हुई कॉस्ट सेविंग ढूंढने की और पूरी प्रोसेस को डिजिटली ट्रैक करने की। चलिए इनमें से 3 सबसे जरूरी फायदों पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी, ये इनोवेशन को आग देता है। जब हर कोई, चाहे वो सीईओ हो या कोई नया ट्रेनी, अपने आइडियाज शेयर कर सकता है, तो एक ऐसा कल्चर बनता है जहां अगला बड़ा आइडिया कहीं से भी आ सकता है। दूसरा, कॉस्ट सेविंग्स। कभी कभी सबसे आसान से लगने वाले सुझावों का ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। चाहे वो सप्लाई चेन में एक छोटा सा बदलाव हो या फिर एनर्जी वेस्ट कम करने का कोई नया तरीका। ये सिस्टम उन सोने की डलियों को सामने लाने में मदद करता है। और तीसरा, ये टीमों को एम्पावर करता है। जब एम्प्लॉयज को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनके आइडियाज की वैल्यू है, तो वो ज्यादा एंगेज्ड, मोटिवेटेड और लॉयल हो जाते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात नहीं है। ये एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जहां हर कोई अपनी सक्सेस में हिस्सेदार महसूस करता है। तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस पूरे सिस्टम के पीछे की असल सोच क्या है? ये सब कुछ इस बारे में है कि हम फीडबैक को किस नज़र से देखते हैं, उस सोच को ही बदल दिया जाए। ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। आइए फीडबैक को विकास के ईंधन में बदलें। ये सोच में एक बड़ा बदलाव है। फीडबैक को सिर्फ एक कमेंट की तरह देखने के बजाय उसे एक एक्टिव, पावरफुल रिसोर्स की तरह देखना, जो ऑर्गेनाइजेशन को हर दिन बेहतर, स्मार्ट और मजबूत बनाता है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत दमदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। आपकी अपनी टीम में ऐसी कौन सी छिपी हुई ताकत है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है? सवाल ये नहीं है कि वो मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसे खोजने और उसे जगाने के लिए सही टूल्स मौजूद हैं।